अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, चैनल 51 के इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं मंजा कंवल। चलते हैं हेडलाइंस की जानिब। दीर कॉलोनी पेशावर में फिजा सोगवार, बम धमाके के 6 जख्मी LRH में ताहाल जेर इलाज। दाखिल जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस के एलीट फोर्स यूनिट ने रात गए पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया। कराची में 21 अक्टूबर को गुलशन इकबाल में होने वाले धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। काशिफ पटेल अस्पताल में जेरे इलाज था। मस्कन धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। हमारे बुजुर्गों ने ये मुल्क इसलिए नहीं बनाया था कि गरीब मुल्कों में एक और इजाफा हो जाए। एहसन इकबाल का नवाबशाह में वर्कर्स कन्वेंशन में खिताब, हुकूमत से सवाल कर डाला, कहाँ हैं वो 200 अरब डॉलर। बोले रियासत मदीना लोगों को रोजगार देती है, कहाँ है 1 करोड़ नौकरियां। गिलगित बिल्तिस्तान को इंशाल्लाह जल्द सूबा बनाया जाएगा। विफाकी वजीर मुराद सईद का दौरा गिलगित बिल्तिस्तान से कबल बयान, कहा अफसोस है इतना बड़ा अवामी मुतालबा माजी की हुकूमतों ने पूरा नहीं किया। गिलगित बिल्तिस्तान में स्पेशल इकनॉमिक जोन के कयाम से नौजवानों को रोजगार के मौके मुयस्सर होंगे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 14 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 825 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 3,30,200 हो गई है। वजीर आज़म इमरान खान का गुस्ताखाना खाकों का मामला आलमी फोरम पर उठाने का फैसला। तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को अलग अलग खतूत लिखेंगे। खत में मुस्लिम ममालिक को गुस्ताखाना खाकों के मामले पर इत्तेहाद और यकजहती की दरख्वास्त की जाएगी। इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर में बद इंतजामी और गैर कानूनी भर्तियों पर वाइस चांसलर डॉक्टर नौशाद को ओहदे से हटा दिया गया। गवर्नर इंस्पेक्शन टीम ने इंक्वायरी रिपोर्ट में डॉक्टर नौशाद को जिम्मेदार करार देकर इन्हें हटाने की सिफारिश की थी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द की मुलाकात। सनतकारों और ताजरों को दरपेश मसाइल के हल से मुतालिक बातचीत की गई। सनतकारों और ताजरों के मसाइल हल करने के लिए फौरी इक़दामात करेंगे, वजीर आला की वफ्द को यकीन दहानी। क्वेटा में नान बाइयों की हड़ताल जारी, 7वें रोज भी तंदूर बंद। नान बाई 350 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर करने पर बजिद हैं। उनका कहना है कि जिला इंतजामिया ने जानबूझकर हमें हड़ताल करने पर मजबूर किया है। हेडलाइंस आपने जानी, चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। बुलेटिन के आगाज में खबर दें पेशावर से, जहां गुज़िश्ता रोज होने वाले धमाके से फिजा आज भी सोगवार है। मदरसे में होने वाले धमाके के 6 जख्मी लेडी रीडिंग अस्पताल में ताहाल ज़ेरे इलाज हैं। मदरसा जुबैरिया में दर्ज की क्लास 1 हफ्ते के लिए बंद कर दी गई। पेशावर धमाके पर तहकीकाती टीम मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी रखे हुए है। ज़राए तहकीकाती टीम के मुताबिक उसातिज़ा और तलबा के पहले रैकी की गई थी। धमाके वाले रोज मदरसे के गुसलखानों में मरम्मती काम जारी था। मजदूरों से भी तफ्तीश जारी है। ज़राए के मुताबिक मदरसे के तमाम तलबा का डेटा भी हासिल कर लिया गया है। मदरसे का एक तालिब इल्म भी ज़ेरे तफ्तीश है। मुश्तबा शख्स से मुतालिक ऐनी से बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं। कराची में 21 अक्टूबर को गुलशन इकबाल में होने वाले धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। काशिफ पटेल अस्पताल गुलशन इकबाल में ज़ेरे इलाज था। मस्कन धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। एहसन इकबाल का नवाबशाह में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, बोले रियासत मदीना का ऐलान किया गया था। ये इमरान खान रियासत मदीना के खिलाफ है। रियासत मदीना लोगों को रोजगार देती है। रियासत मदीना में कभी ये नहीं होगा कि गंदम की फसल मंडी में आए और हुक्मरान 80 रुपए में आटा दें। वजीर आजम से सवाल किया कि वो 200 अरब डॉलर्स कहाँ हैं, 1 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं। दहशतगर्दी अभी खत्म नहीं हुई। इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया और अब सिक्योरिटी का भी कर रहा है। हमारा सिंध का दौरा है तंजीमी, जिसमें मुस्लिम लीग नून की हम तंजीम को जायज़ा ले रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं, और साथ के साथ PDM की जो तहरीक है उसके लिए भी अपने कारकुनों को हदायत कर रहे हैं कि उसमें पुरजोर तरीके से वो शिरकत करें। सिंध के अवाम में बहुत जोश व जज्बा है और ये बहुत खुश आइंद है, और इंशाअल्लाह ताला हम ये नवाज़ शरीफ साहब का पैगाम जो है ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले लेकर जाएंगे। जब हमें सिंध से वोट नहीं मिला, हमने तब भी सिंध की खिदमत की है। लाहौर, कराची, हैदराबाद, सक्खर और सक्खर हैदराबाद के लिए भी हमने मुकम्मल कर दिया था बंदोबस्त। सिंध को बेहतरीन मोटरवे का तोहफ़ा दिया है।
सिंध के अंदर जो थार का मंसूबा है उसको सी पैक से पैसे लाकर हमने उस कोयले को सोना बनाया है। इसी तरह लातादाद और सिंध के लिए मंसूबे हमने अपने दौरे हुकूमत में किए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम सिंध की तरक्की के लिए मुस्तकबिल में भी किरदार अदा करते रहेंगे। बहुत अफसोसनाक है, हम मजम्मत करते हैं, दहशत गर्दी एक बार फिर सिर उठा रही है और ये इस बात का सबूत है कि हमें इत्तफाक और इत्तेहाद की ज़रूरत है। गिलगित बिल्तिस्तान को इंशाल्लाह जल्द सूबा बनाया जाएगा। अफसोस इतना बड़ा अवामी मुतालबा माजी की हुकूमतों ने पूरा नहीं किया। विफाकी वजीर मुराद सईद का दौरा गिलगित बिल्तिस्तान से कबल बयान, कहा गिलगित बिल्तिस्तान का सी पैक में अहम तरीन किरदार है, लेकिन माजी की हुकूमतों ने गिलगित बिल्तिस्तान के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन ही नहीं दिया था। इमरान खान ने गिलगित बिल्तिस्तान के लिए इकनॉमिक जोन की मंजूरी दे दी। इकनॉमिक जोन के कयाम से नौजवानों को रोजगार के मौके मुयस्सर होंगे। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल के नए आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के मजीद 885 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना केसेस की तादाद 3,03,200 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना से 14 अमवात हुई हैं। मुल्क में अब तक कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 6,759 हो गई है। कोस्ट गार्ड्स ने 4 स्मगलर्स गिरफ्तार और 3 ट्रक कब्जे में ले लिए। कराची से देखते हैं उमर यूसुफजई की रिपोर्ट। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने कराची सुपर हाईवे और क्वेटा कौमी शाहरा पर कार्रवाइयाँ करते हुए ट्रकों में छुपाया गया 36 टन से ज्यादा चालिया और 25,000 पैकेट इंडियन गुटखा बरामद कर लिया। तर्जुमान पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के मुताबिक पकड़ी जाने वाली चालिया, इंडियन गुटखा और ट्रकों की मालियत करोड़ रुपए में है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड हर किस्म की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हम वक्त मसरूफी अमल है। नवाबशाह से खबर दें, जहां काजी अहमद के नज़दीक पोलियो टीम हादसे का शिकार हो गई। 2 खवातीन पोलियो वर्कर्स समेत 3 पोलियो वर्कर्स शदीद जख्मी हो गई। हादसा 2 मोटरसाइकिल टकराने की वजह से हुआ। पुलिस के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब पोलियो टीम इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाने फील्ड में जा रही थी। कोयटा शहर से खबर दें, जहां नान बाइयों की हड़ताल 7वें रोज में दाखिल हो गई है। नान बाई 350 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपये मुकर्रर करने पर अड़े हुए हैं। 280 ग्राम रोटी का मौजूदा रेट 20 रुपये है। नान बाइयों के मुताबिक जिलाई इंतजामिया रोटी के नए रेट के नफाज पर बहाने बना रही है। जिलाई इंतजामिया ने जानबूझकर नान बाइयों को हड़ताल पर मजबूर किया है। नान बाइयों ने रोटी के नए रेट के नफाज तक हड़ताल जारी रखने का इंदिया भी दे दिया है। दादू में जिलाई इंतजामिया ने ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की है। न्यूज़ 51 पर खबर नशर होने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर दादू मोहम्मद अली बलोच ने महंगा आटा फरोख्त करने वाले ताजरों के खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि रेट लिस्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। मुनाफाखोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। चित्राल एयरपोर्ट रोड पर तेजी से काम जारी है। चीफ इंजीनियर के मुताबिक पूरी दुनिया में ज़ेरे तामीर तरक्याती काम मुतासिर हुए तो चित्राल में सड़कों का काम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। जल्द ही सड़क के मुकम्मल होने के बाद आवाम इससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। देखते हैं गुल हमाद की ये रिपोर्ट। चित्राल एयरपोर्ट पर काम तेज़ी से जारी है, जिससे न सिर्फ मुकामी लोगों को बल्कि मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को भी सफ़र में आसानी होगी। इस सड़क की पुख्तगी पर जून में काम शुरू हुआ था। महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स यानी CNW की निगरानी में अब एक बार फिर इस पर काम का आगाज़ कर दिया गया। महकमा CNW के इंजीनियर शेराज का कहना है कि चित्राल में भारी मशीनरी न होने की वजह से अक्सर हमारे तामीराती काम में रुकावट पैदा होता है। इसकी तामीर से न सिर्फ मुकामी लोगों को गुजरने में आसानी होगी बल्कि सयाह और अहम शख्सियात भी मिट्टी और गिरद गुबार से छुटकारा हासिल करेंगे। शेखुपुरा में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ अंजुमन ताजरान पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ ताजिर विंग के जानिब से प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि फ्रांस के इंतहा पसंदाना और अहमकाना इक़दामात ने पूरी दुनिया में इश्तिआल फैला दिया है। सिख कम्युनिटी के रहनुमा और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सरदार अमीर सिंह ने अपने वीडियो पैगाम में गुस्ताखाना खाकों की मज़म्मत की है। उन्होंने कहा कि फ्रांस के इस इक़दाम पर अक़वाम मुत्तहिदा को नोटिस लेना चाहिए। सरदार अमीर सिंह ने कहा कि इस हरकत ने न सिर्फ मुसलमानों बल्कि दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के जज्बात भी मजरू किए हैं। फ्रांस दे विच जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान दे विच गुस्ताखी करने की कोशिश की गई है, मैं पूरी सिख कम्यूनिटी की जानब तो बिलखसूस पाकिस्तान विच रहने वाले दी सिखां दी तरफों असी दी भरपूर मजम्मत करते हैं और असी यूनाइटेड नेशन नूं ये अपील करते हैं कि जिहड़े इहो ਜਿਹੇ ਕੰਮ ने इस तो फ्रांस ਨੂੰ रोकिया जाए, क्योंकि जिथे पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ वाले मुसलमानों के जज्बात मजरू होंदे हैं, बाकी कौमां ਦੇ भी इस ਦੇ ਨਾਲ जज्बात मजरू होंदे हैं। सो इस तरह के काम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੋਂਦਰੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं एक बार फिर
पूरी सिख कम्यूनिटी की जानब तो असी इहदी भरपूर मज़म्मत करते हैं। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में गोट बालू खान खोसा में महफिल नात का एहतमाम किया गया। नात ख्वाहों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराना नात पेश किया। उलमाए कराम ने हुजूर पाक की जिंदगी पर रोशनी डाली। महफिल की सदारत साहबजादा पीर सुल्तान मोहम्मद सरमद अल कादरी ने की। महफिल के इख्तिताम पर मुल्क कौम और कश्मीर की आज़ादी के लिए खसूसी दुआएं मांगी गईं। पाक बहरिया ने शुमाली बहरा अरब में सतह समंदर और हवा से एंटी शिप मिसाइल फायरिंग का कामयाब तजुर्बा किया है। तर्जुमान बहरिया के मुताबिक चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। पाक बहरिया के जंगी बहरी जहाज, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर्स ने कामयाबी से अपने अपने अहदाफ को निशाना बनाया। अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने पाक बहरिया के ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाक बहरिया किसी भी किस्म की जारियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। पाक बहरिया के जवान और ऑफिसर्स मुल्क की समुद्री सरहदों और बहरी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त तैयार हैं। ये थी अब तक की खबरें। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। देखते रहिए चैनल 51। अल्लाह हाफिज़।